आगे चलते हैं बच्चों। ये हमारा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट हो गए। अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट क्या है? साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है? आर्ट है, साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है? अगर मुझे बात करें साइंस की, साइंस क्या होता है जो? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच एक्सप्लेन्स जनरल ट्रुथ। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन्स, साइंस की डेफिनेशन पढ़े। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच एक्सप्लेन्स जनरल ट्रुथ। अब आगे चलते हैं जो इसके फीचर्स क्या होते हैं। साइंस के फीचर्स ऑफ साइंस क्या होते हैं? जीपीएस क्या होते हैं? जीपीएस व्हाट इज एस? ऐसे पढ़ना है। एस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की पूरी, ये सिस्टमैटिक बॉडी नॉलेज है, इसकी हायर स्टडीज है, ये पूरी ब्रांचेस है। साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स है, साइंस, केमिस्ट्री, बायो है। ये क्या होता है? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड गिव द सेम रिजल्ट। एस जी 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 इज जी इज सॉरी यू है, यू पे सॉरी ये गलत बता दीजिए, यू है, यूपीएस है। यू इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो जो अगर हम बात करें कि भैया साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जी हाँ, एक साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे? यहाँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, पूरी एक हायर स्टडीज है, इंजीनियरिंग की डॉक्टरी लाइन है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेस है और हर जगह सेम रिजल्ट देते हैं। इंडिया में भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर होता है, अमेरिका में भी वही होता है और पाकिस्तान में भी वही होता है, तो सेम रिजल्ट देता है हर जगह। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है कि हर जगह इंडिया में भी सेम, सब कुछ सेम, ठीक है जी। अगर इसे कंपेयर करें किससे? मैनेजमेंट के फीचर से, तो यस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी नॉलेज, क्योंकि इसकी हायर स्टडीज होती है, बीबीए एमबीए होती है, इसके प्रिंसिपल्स आगे सारे मैनेजमेंट का बेस है। अगला प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू गिव द सेम रिजल्ट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल प्रैक्टिस के ऊपर तो बेस्ड है, लेकिन सेम रिजल्ट हर बार नहीं देते, सिचुएशनल होते हैं। क्या होते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो ये रिजल्ट होगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो ये रिजल्ट देगा, तो सेम रिजल्ट। हाँ, समझ आ गई बात? एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, तो जो ये देखो, ये वाला प्रिंसिपल मैच हुआ, ये पार्शियल मैच हुआ, ये मैच हो गया, ये पार्शियल मैच हुआ, यानी आधा फीचर मैच हो रहा है, आधा फीचर मैच
नहीं हो रहा, यानी प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, लेकिन सेम रिजल्ट नहीं देते, सिचुएशन टू सिचुएशन देते हैं कि डिवीजन, ये कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क तब करना चाहिए जब बर्डन ऑफ वर्क बढ़े, बर्डन ऑफ वर्क ना हो तो डिवीजन ऑफ वर्क करने की जरूरत, तो सिचुएशनल हो गया ना, तो यानी कि सेम रिजल्ट नहीं दे रहा, सिचुएशनल है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट का यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे इंडिया में गाली गलौज करके वर्कर से बात करके ही काम करते हैं, प्यार से वो करते ही नहीं है। हरिओम भैया देख लो, प्यार से कर लो, भाग गए, उन्हें कहा था कि छुट्टी मत लेना, होली में भाग गए 1 हफ्ता, सारा बर्डन मेरे पर आ गया। यही गाली गलौज के वाला मालिक मिलता होता ना, हिम्मत नहीं थी उसकी जाने की। और जापान में वहाँ पे अगर मालिक से बने ना और ज़्यादा काम करते हैं, काम छोड़ के नहीं जाते, अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो वर्कर को गाली गलौज करके ही बात करनी पड़ेगी, BCMC करके ही बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मानेंगे नहीं, समझ आ गई बात। तो इसलिए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आगे चलते हैं जी, हाँ जी आगे चलते हैं। तो अपना डिसीजन क्या होगा, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, तो इसका क्या हो गया आंसर, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज हाँ तो लिख लेना जी, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, मतलब आधी साइंस है आधी नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। आगे चलते हैं जी, जो आर्ट, अगर जो आर्ट की बात करें, आर्ट क्या है, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, skillful and personal application of existing knowledge, skillful and personal application of existing knowledge is art। Features of art, PPT, क्या है PPT, P for पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अगला P क्या, प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एंड D थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जो अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की जैसे आर्ट की ना, आर्ट की एक पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। म्यूजिक की एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, सारे का मापा, ठीक है ना, तो आर्ट की एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। ऐसे ही अगर कोई भी आर्ट ले लो, उसके बेसिक स्टेप्स होते हैं, कोई भी डांस ले लो, उसके बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक स्टेप्स होते हैं। फिर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट कैसे आती है, प्रैक्टिस से कैसे आती है, और नए नए स्टेप्स, क्रिएटिविटी, डांस कर रहे हो नए नए स्टेप्स करने पड़ते हैं, नई नई तरह से अलग वे में प्रेजेंट करना पड़ता है डांस, तभी आपका डांस देखता है कोई। एंड तीसरी चीज़, हर बंदे का एक स्टाइल होता है, हर बंदे का एक, जैसे हिमेश रेशमिया का स्टाइल है नाक से गाना, ऐसे कोई बंदा वो कैसे गाता है, कोई लता मंगेशकर जी बड़ा मीठा गाती थी, तो हर बंदे का एक स्टाइल है, हर बंदे का एक,
हाँ, तो ऐसे ही हर आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है। ऋतिक रोशन का अलग स्टाइल है, कोई और डांसर है उसका अलग स्टाइल है, रणबीर कपूर का अलग स्टाइल होगा, हर बंदे का अलग स्टाइल है, गोविंदा का अलग स्टाइल, हर बंदे का एक अलग स्टाइल। तो आर्ट की ये पीपीटी पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हर बंदे का एक अलग स्टाइल होता है। बस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट प्रैक्टिस से आती है और क्रिएटिविटी दिखानी होती है, वो नए नए तरीके दिखाने होते हैं, नए नए वेज दिखाने होते हैं। एंड लास्ट थियोरेटिकल नॉलेज, हर की थियोरेटिकल आपकी एक नॉलेज है। समझ आ गई बात? अगला चलते हैं, अगला देखो जी, अब इसे कंपेयर करते हैं किससे? मैनेजमेंट से। इसे कंपेयर करते हैं किससे? क्या मैनेजमेंट की थियोरेटिकल नॉलेज है? हाँ, प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल थियोरेटिकल हायर स्टडीज में काम आते हैं, बीबीएमबी है, थियोरेटिकल नॉलेज है। क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से आती है? हाँ, जितना ज़्यादा मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे मैनेजर बनोगे। क्रिएटिविटी की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि जो हर बंदे का आप यहाँ मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से जितना ज़्यादा मैनेजर एक्सपीरियंस हो जाता है उतना ज़्यादा और अच्छा तरह से मैनेजमेंट कर पाता है, अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाता है। तो ये फीचर मैच हो गया। फिर है जो पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हर मैनेजर की पर्सनल एप्लीकेशन होती है। हाँ, लीडरशिप में उन्होंने पढ़ा है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेज़र लीडरशिप। यस, यहाँ पे भी होते हैं स्टाइल उनके मैनेजर्स के। तीनों फीचर मैच हो गए। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब बात करते हैं जो प्रोफेशन की। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? नहीं है। हाँ जी, क्या क्या है? हाँ, डेवलप हो रहा है, ऐसा प्रोफेशन है, हुआ नहीं है। देखो, जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशन क्या होता है? इट इज अ ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशन backed by occupation which have a special knowledge, which requires specialized knowledge. Which requires specialization. अभी भाई 4 क्लासेस हुई है, उसका टेस्ट हुआ था तो फुल आया है, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था? ऑक्यूपेशन विच इज बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज एंड विच रिक्वायर स्पेशलाइजेशन, विच रिक्वायर स्पेशलाइजेशन चाहिए यहाँ पे, एंड बैक्ड बाय ट्रेनिंग, एंड बैक्ड बाय ट्रेनिंग। यानी कि जो जितने प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट हैं, जितने प्रोफेशनल है वो क्या है? हेलो हेलो, हाँ जी, क्या कर रहे हैं? मैं जरा वो 5 मिनट फ़ोन करता हूँ, मेरी क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ कि भैया ऑक्यूपेशन क्या है बच्चों? ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर स्पेशलाइजेशन, हर ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन चाहिए, और इट इज़ बैक्ड बाय ट्रेनिंग। अगर आप देख लो सीए स्पेशलिस्ट होता है अकाउंट्स में, ऑडिट में, फाइनेंस में, टैक्सेशन में, और वो ट्रेनिंग हुई होती है उनकी, 3 साल की ट्रेनिंग होती है उनकी। लॉयर स्पेशलाइज नॉलेज है उनकी किस चीज़ में? लॉ में, उनकी भी ट्रेनिंग हुई होती है लॉयर्स के अंडर। डॉक्टर्स स्पेशलाइज नॉलेज है मेडिसिन में, उनकी भी ट्रेनिंग हुई होती है। इसके फीचर्स की बात करें, क्या है? यहाँ पे एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे आपने देखा होगा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सोचो जी, हाँ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा,
कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जी, हर प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है जी। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एक होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, और होता है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और क्या था, क्या वो हो गया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से कह लो, यहाँ पे कह लो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और क्या था, सर्विस मोटिव। क्या मैडम, प्रोफेशनल एसोसिएशन। है जो देखो ये पहला फीचर बस मैच होता है प्रोफेशन से, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जी हाँ, प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कोड ऑफ कंडक्ट, जो हर प्रोफेशन के ना कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टरों को ना इलाज करने से पहले अच्छी तरह डायग्नोस कर लेना चाहिए, टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। सीए के भी ना एक रूल्स होते हैं, कैसे ऑडिट होगा, कैसे अकाउंटिंग होगी, वो भी कर लेना चाहिए। समझ आ गई मुझे बात। तो इसी तरह मैनेजमेंट की ना एक बनी है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बनी है, लेकिन मतलब अच्छा पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हर प्रोफेशन की ना एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यार ऐरा गहरा कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता। सीए करने के लिए सीए के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, सीए करने के लिए सीए के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद लॉ के लिए क्लैट क्लियर करना पड़ता है, और डॉक्टर के लिए नीट क्लियर करना पड़ता है। तो हर प्रोफेशन की रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। क्या मैनेजमेंट, क्या यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं, नॉन मैनेजर, नॉन एमबीएस भी मैनेजर्स बनते हैं, जरूरी नहीं है एमबीए करना। और क्या कहते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी थे, वो भी तो एक बहुत बड़े मैनेजर थे, उन्होंने कोई एमबीए नहीं की थी, अंगूठा छाप थे। अपने आज के युग के धीरू भाई अंबानी कौन, अदानी जी, 11वीं पास है, वो कोई एमबीए नहीं है, मतलब मैनेजर बहुत बड़े हैं लेकिन एमबीए नहीं है। तो इसलिए कोई नॉन मैनेजर से एमबीए बनते हैं, जरूरी नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कैसे ऑडिट, जैसे अकाउंट्स के कैसे ऑडिट होगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे अकाउंटिंग होगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। डॉक्टर को भी डायग्नोस करने के बाद ही इलाज करना होता है। वकीलों को भी अपने ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है कि अपने चाहे उन्हें खून भी वो मान भी ले उनके सामने कि खून किया है, वो किसी आगे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये भी उनके प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की आप कह सकते हो प्रोफेशनल एथिक्स कह सकते हो ये, कि हर हर प्रोफेशन के प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स मतलब कि उनको जो फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे लॉयर्स को फॉलो करना पड़ता है कि उनको बता भी दे उनके क्लाइंट ने कि हमने खून किया, हमने चोरी किया है, तभी वो किसी को बताएंगे नहीं, उसके राज किसी आगे खोलेंगे नहीं, उसे डिफेंड ही करते हैं वो। ठीक है जी, प्रोफेशनल एथिक्स है। सीए के भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। फिर क्या जो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशनल को एक इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है कि भैया किसी को नुकसान नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना। ठीक है। सर्विस मोटिव, हर प्रोफेशन का एक सर्विस मोटिव है। जैसे डॉक्टर का क्या, इलाज करना, लॉयर का क्या है, लॉयर का काम है जस्टिस दिलाना, ऐसे सीए का काम है अपने क्लाइंट की इकोनॉमी को ग्रो कराना। ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अगर आप सीए हो तो आईसीए के साथ मेंबर होने चाहिए, अगर आप डॉक्टर हो तो इंडियन मेडिकल काउंसिल के मेंबर होने चाहिए, अगर आप
प्रोफेशनल एसोसिएशन जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया सीए की आईसीए के साथ जरूरी है, और मैंने क्या बताया डॉक्टर की किसके साथ जरूरी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ जरूरी है, लॉयर की बार एसोसिएशन के साथ जरूरी है। तो अगर हम बात करें, इन्होंने एक ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन बनाया है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं लेकिन वो फॉलो करने जरूरी नहीं है। इथिकल कोड उन्होंने बनाया है लेकिन फॉलो करने जरूरी मैनेजर्स के लिए नहीं है। सर्विस मोटिव, इनका सर्विस मोटिव बिल्कुल नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन कोई जरूरी नहीं है। तो हेंस मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। हालांकि बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत उम्मीद नहीं है कि बन पाएगा। समझ आ गई बात। तो आज इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल खत्म करा दूंगा चैप्टर, कल ये चैप्टर खत्म करा दूंगा।